हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत दरोगा जी। तो जैसे कि आप लोग बराबर रिजल्ट के बारे में लगातार मुझसे व्हाट्सएप पे भी मेरे मैसेज करके पूछ रहे हो। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। हो सकता है 4 तारीख को, जैसा कि बताया गया था 28 तारीख को बात करने पे, कि अगर आज नहीं आता है तो उम्मीद है 4 तारीख को आएगा। लेकिन जब मैं इसलिए 10 बजे के बाद ही मेरा वीडियो आता है, क्योंकि जब मैं जानकारियां लेने की कोशिश करता हूँ और जहां भी मैं फोन करता हूँ वहां से जो अपडेट मिलता है मुझे, वो मैं बता देता हूँ। इसलिए 11 से 12 के बीच में सारी जानकारियां लेने के बाद मुझे बहुत बच्चे आज भी सुबह में मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ रिजल्ट का। आपने कहा था कि 4 तारीख को उम्मीद है, संभावना है आ जाएगा। तो उसी के बारे में मैं आज बताने आया हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे हो सके तो अपना भाई समझकर माफ कीजिएगा, ये वॉइस प्रॉब्लम को लेकर के। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है फोन में। मैं जब किसी और का वीडियो बनाता हूँ तो ठीक रहता है, जब खुद का वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वहां पे वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कोशिश भी किया कल रात में, इसके पीछे 1.5 से 2 घंटा मैं अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। और अगर हो सकता है अगर ठीक हो गया हो तो चलिए, इट्स ओके, हो ही गया है। लेकिन अगर नहीं हुआ हो तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मैं एक दो बात पहले रखना चाहूंगा। मैं उन पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके ऊपर आप एक्स्ट्रा प्रेशर मत बनाइए प्लीज। क्योंकि कल मुझे कुछ बच्चे मैसेज किए कि भैया रिजल्ट कब आ रहा है, मुझे बता दो। पता नहीं रिजल्ट का क्या है, मुझे घर वाले इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। आप क्यों टॉर्चर कर रहे हो? एक तो बच्चे रिजल्ट का वेट करके खुद मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, और मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें उस चीज से निकालूं। और आप लोग पेरेंट्स हो, आप लोगों को बच्चे के मानसिकता को समझना होगा कि वो अभी किस किस फेज से गुजर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप लोग इस तरह से उनके ऊपर मेंटली टॉर्चर, मतलब एक प्रेशर बनाओगे, तो वो कहाँ जाएंगे, किससे अपनी बातें शेयर करेंगे? हम्म? ऐसे में ही बच्चे मतलब बिगड़ने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि हाँ उन्हें कोई मिले जो उन्हें समझे, चीजों को समझे। अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हो तो उन्हें एक मौका दो। वो बेचारी या बेचारा जो भी है, वो मेहनत किए हैं, एग्जाम दिए हैं। आपसे ज्यादा टेंशन उनको है अपने लाइफ को लेकर के, क्योंकि जो बच्चे मेच्योर हो जाते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम्हें अपने लाइफ में क्या करना है। इसलिए आपसे अनुरोध है, मैं प्रार्थना करता हूं आपके सामने हाथ जोड़कर, कि ऐसे बच्चों को टॉर्चर मत कीजिए, मेंटली प्रेशर दीजिए आप उन्हें। क्योंकि रिजल्ट का वेट करना कितना हेक्टिक काम है, ये मैं बहुत भली भांति जानता हूं। इसलिए आपसे बस एक अनुरोध है कि प्लीज वैसे बच्चों को रिलीफ दीजिए, मेंटली परेशान मत कीजिए। रिजल्ट जब आना होगा आएगा, ना ही उनके हाथ में है ना ही मेरे हाथ में है कि मैं रिजल्ट जारी कर दूं। तो उन्होंने, उनके हाथ में जो था, उनके हाथ में था एग्जाम देना, पढ़ाई करना। उन्होंने किया, उन्होंने एग्जाम दिया। तो अब रिजल्ट तो आयोग जारी करेगा ना। ये क्या मतलब, आप लोग गार्जियन होकर ऐसी बेवकूफी हरकतें मत कीजिए। बच्चों को थोड़ा रिलैक्स, उनको हंसाने की कोशिश कीजिए उस टाइम पे। क्योंकि हो सकता है अगर रिजल्ट उनका नहीं हुआ और आप इतना प्रेशर दोगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ऐसी चीजें मत करने दीजिए बच्चों को, और थोड़ा सा उन्हें रिलीफ दीजिए। दूसरी बातें, एक और चीज बोलना चाहूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ क्या बकबक कर रहे हो, डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में बताओ। तो आप लोग रिजल्ट के बारे में सुनोगे और चले जाओगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ अपना। वो बात ये है कि जो भी लड़कियां हैं, मैं बार बार लाइव सेशन में भी आकर बोला हूँ कि आप लोगों को किसी के भी दबाव में नहीं आना है। जब आप लोगों का जॉब लग जाएगा, बहुत अभी आप देख रहे होगे कि सुसाइड का केस कितना ज्यादा आ रहा है, वो भी बिहार पुलिस के अंतर्गत आ रहा है। लड़कियां सुसाइड कर ले रही हैं, आखिर उन्हें किस चीज का कमी है? पैसा आ रहा है, जॉब लग गया है, कल को शादी भी हो जाएगी, फिर किस बात का प्रेशर, किस चीज के लिए वो सुसाइड कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा उनके साथ हो रहा है ना। बहुत सारी चीजें खुलकर आई हुई हैं। 1 साल पहले का भी, 7 से 8 महीना पहले का एक घटना था, वो भी मैं जब सुना तो मेरा दिमाग घूम गया। आप जॉब करने जा रहे हो, किसी का गुलाम बनने नहीं जा रहे हो, ठीक है? आप जनता का सेवक बनने जा रहे हो, किसी अधिकारी का सेवक बनने नहीं जा रहे हो। आपको जो भी करना है जनता के लिए करना है, किसी अधिकारी के लिए नहीं करना है, ठीक है? तो आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी, बड़े भाई होने के नाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी किसी के दबाव में नहीं आना है, भले ही आपको रिजाइन क्यों ना करना पड़े। कोई भी अगर प्रेशर बनाए तो आप वहां से तुरंत, आप या तो उनके ऊपर डायरेक्ट केस करो, ठीक है? मैं हिम्मत दे रहा हूं, मैं भड़का नहीं रहा हूं, बस आपको जागरूक कर रहा हूं, और मेरा काम है जागरूक करना। क्योंकि अगर मैं इस क्षेत्र में होने के बावजूद अगर कोई भी बहन इस तरह का हरकत करती है कि सुसाइड कर लेते, ये मेरे से नहीं हो पाएगा बर्दाश्त। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ, और जो भी उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इस चीज में है, इस मतलब जॉब में है, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ आप किसी के दबाव में ना आए बहन।
क्योंकि ये जिंदगी आपका है, आपके माँ बाप का है, इसके ऊपर आपका आपके माँ बाप का हक है, इससे ज्यादा किसी का हक नहीं है। और कोई अगर आपको मेंटली टॉर्चर करता है तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जाइए, आप एसपी ऑफिस जाइए, डीआईजी के पास जाइए, आईजी के पास, जहां जाना पड़े जाइए, मैं साथ दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, आप मुझे फोन करो, जहां तक होगा मैं करूंगा। ठीक है, ये मुझे संदेश आप लोगों को देना था। बात रही रिजल्ट की, तो आज भी रिजल्ट आप लोगों का अब नहीं आने वाला है। ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटा लग गया है ये सारी चीजें जानकारी इकट्ठा करने में। बहुत बार कॉल किया, कॉल नहीं रिसीव की, हो सकता है कहीं बिजी हूँ। लेकिन जब वो कॉल किए तो डायरेक्ट उन्होंने कहा कि अब रिजल्ट नहीं आ सकता, रिजल्ट आएगा छठ के बाद। ये मैं पूछा कि इस तरह का क्यों, मतलब रिजल्ट 28 को आने वाला था, आज 28 को नहीं आया, उसके बाद 6 दिन बीत गए, इस बीच में भी नहीं आया। तो उनके द्वारा बोला गया कि आगे छठ पूजा है, और जिनके भी घर में छठ होता है तो आयोग के द्वारा देखिए प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ इंसानियत हर इंसान में होती है। तो उन लोगों के द्वारा देखिए जिनका रिजल्ट आएगा उनके घर में तो खुशियां होंगी ही, लेकिन ऐसे नहीं है। 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, रिजल्ट 1 लाख कितना, 1,06,955 ही रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद जो 11 लाख, और उसमें तो 50% जो धांधली वाले हैं उनका तो सत्यानाश होगा ही। और जो जेन्युइन बच्चे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कोई ओएमआर में गलती कर गए हो, कोई किसी चीज में गलती कर गए हो, कोई रोल नंबर भरने में गलती हुई हो उनसे, उस वजह से भी उनका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर उनके घर में क्या, मतलब छठ वो बच्चे कैसे मना पाएंगे, कैसे एंजॉय कर पाएंगे? क्योंकि हमारे बिहार में छठ को लेकर एक अलग ही आस्था है। चाहे कहीं भी हो बिहारी, वो आ जाते हैं छठ पर्व मनाने अपने बिहार। तो इस वजह से आपका रिजल्ट छठ के बाद, और छठ के हो सकता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आपको देखने को मिल जाए। 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका 9 से 11 के बीच में रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, बस यही जानकारियां देनी थी, और जो मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर रहा हूं प्लीज उस चीज को समझिएगा। मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं आपका टाइम बचाने के लिए ही मैंने आपको परसों भी बोला था वीडियो में कि आप लोग वेट बिल्कुल मत करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हो, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको बिहार पुलिस में ही नहीं रहना है ना, आपको आगे बढ़ना है। कोशिश करो कि हाँ आगे बढ़ो, बिहार दरोगा बनो, बीपीएससी क्वालिफाई करो, सचिवालय में वैकेंसी आ रहा है वहां अप्लाई करो। एक बिहार पुलिस ठीक है, ये भी जॉब खराब नहीं है, बहुत अच्छा जॉब है, बट हाँ आपको आगे बढ़ने का हमेशा सोचना चाहिए। जब आपके घर में बाइक होता है तो आप सोचते हो ना कि मोटरसाइकिल ले लिया जाए, ये सॉरी 4 व्हीलर ले लिया जाए। 4 व्हीलर होता है तो फिर इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो उस इच्छा को जागरूक रखो और कोशिश करो कि हाँ इस जॉब से ऊपर उठकर भी कुछ किया जाए। तो उन मेरे तमाम भाई बहनों से मेरी आग्रह है कि आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एक एक एग्जाम दे करके और उसके बाद बैठ जाना, रिजल्ट का वेट करना, ये कहीं से भी स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। तो आप पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट का वेट, हाँ मैं समझ सकता हूँ ये बेचैनी होती है रिजल्ट जानने को लेकर के, लेकिन आप अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। बहुत जल्द आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी, और न्यू वैकेंसी का जैसे ही अपडेट मिलता है, मैं अभी आकर बकबक नहीं करूंगा कि हाँ 11 अक्टूबर 15 अक्टूबर, अब तो अक्टूबर बीत गया, नवंबर है। तो मैं एक समझो मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को। और जो बोल रहे हैं ना कि 28 अक्टूबर को बहुत माहौल बना दिया गया था, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर आपको इतना ही कंफर्म न्यूज था तो आपने क्यों नहीं 28 अक्टूबर को आकर कह दिया कि हाँ रिजल्ट नहीं आएगा? आप लोग वेट करते हो कि हाँ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब इसका माहौल बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आयोग कॉल किया गया था, वहां से जो भी जानकारियां मिली, आयोग डायरेक्ट चेयरमैन नहीं बात करते, डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बात करते हैं, लेकिन हाँ जो भी अंदर हैं जिनसे जानकारियां मिलती है उनसे जानकारियां मिली थी, तभी जाकर 1 या 1:30 बजे ये चीजें बताई गई थी बच्चों को। ठीक है, बताना होता, अगर फेक न्यूज बताना होता तो सुबह 10 बजे सोकर उठता और वीडियो अपलोड कर दिया होता। मेरा काम बच्चों को गुमराह करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन आप बिलीव कीजिए मैं अगर इस क्षेत्र में उतरा हूं तो मैं एक अलग क्रांति लाना चाहता हूं, और आप लोगों को गलत सारी चीजों से बचाने का एक मेरा कोशिश है। अगर आप लोग इसमें साथ दोगे तो मैं जरूर आगे जाऊंगा, और आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे वो आप लोगों को कहीं से भी किसी भी चीजों से निकालना हो, या फिर किसी भी मॉरल सपोर्ट की जरूरत हो, मुझे आप जरूर बताना। दूसरी बात ये बता दूं कि मेरा 10,000 का परिवार पूरा हो गया, उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जो खुशियां आप लोगों ने दी है, और मैं अपने एक एक जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं आप लोगों को सब्सक्राइबर कभी नहीं माना हूं। मेरे परिवार में एक एक सदस्य जुड़ते गए, बस इतना ही मेरा ये है कि हाँ एक एक सदस्य बढ़ते बढ़ते आज मेरा 10,500 के लगभग का सदस्य है। और ये मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जितना बड़ा हो सके, और मैं आप लोगों की बात हर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकूं जहां तक मतलब आप लोग डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। फिलहाल तो मैं भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उतने नहीं है, मैं शुरू से बोलता रहा हूं। अगर आप लोग मुझे प्लेटफॉर्म दोगे
तो मैं रोशन सर का भी वीडियो बनाया, वहां भी जो जब आप लोगों ने कहा कि सर ऑनलाइन फी के बारे में सर से बात कीजिएगा, मैंने किया। मेरे से जो सक्षम बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, और वो मैं कर भी रहा हूँ। तो प्लीज आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करो तो देखो मैं कुछ अलग ही कर जाऊंगा आप लोगों के लिए। और जो चीजें बोला हूं उसे ध्यान में रखना। अगर कुछ गलत बोला हूँ तो उसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग निश्चिंत होकर अच्छे से छठ मनाइए। और इस छठ पर्व में मतलब बहुत ही आस्था का पर्व है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस चीज को। घर पे हैं तो आप लोग मोबाइल वगैरह छोड़ दीजिए, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं आएगा। अगर कोई अपडेट बीच में मिलती है तो मैं आप लोगों को जरूर जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग निश्चिंत होकर छठ पर्व मनाइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए घर पे, और घर वालों का हमेशा सपोर्ट कीजिएगा, माता पिता का हमेशा आदर कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा है मुझे पता है, लेकिन हाँ, आप लोगों तक बात पहुंचानी जरूरत है। बातें बहुत है, अगर मैं करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे पता है जो वीडियो लंबा होता है तो लोग स्किप करते हैं, वो देखना नहीं पसंद करते हैं। तो रिजल्ट के बारे में जो जानकारियां मिली हैं अभी तक, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। वीडियो देखकर मोबाइल रख देना कहीं पे, अगर पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं तो घर निकलना हो। अगर आप लोग बाहर ही हो रिजल्ट के वेट में, क्या रिजल्ट आ जाएगा तो अगले साल छठ मनाएंगे, तो आप लोग घर जा सकते हो 2-4 दिन के लिए। दिसंबर में आप लोगों का फिजिकल होना है, सेकंड वीक के बाद आप लोगों का फिजिकल कभी भी ले लिया जाएगा, तो फिजिकल की तैयारी भी आप लोगों को करनी है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जो भी अपडेट आएगा मैं दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो सच बता रहा हूं, आपका भाई आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक देकर मुझे बता दिया करो आप लोग कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।